ये तजम्मुल श्रीनगर से हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। बात ऐवान की हो रही थी, ऐवान की कार्रवाइयों की, तो कुछ आदाद शुमार भी पेश किए गए। जैसे वज़ीर दाखिला ने पहले कहा कि 2010 में क्या हुआ, 2023 में क्या स्टोन पेल्टिंग के वाक़यात कितने हुए, कितनी कमी आई है, कहां पर कितनी शरारती, वो सारी डिटेल्स आपके सामने उनकी बात से रखी जा चुकी है। लेकिन यहां पर यह भी आपको बताना ज़रूरी है कि मिलिटेंसी रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं या आदाद शुमार हैं वो क्या कुछ कहते हैं जो सरकारी तौर पर हैं, हुकूमत की जानिब से ऐवान में पेश किए गए। नित्यानंद राय जो कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला के अंदर है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर हैं लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहलाते हैं, और इन पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और इन्होंने जो आदाद शुमार पेश किए वो भी बहुत कुछ बताते हैं कि कैसे साल दर साल या तो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कार्रवाइयाँ हुई हैं, ऑपरेशन हुए हैं और नुकसान दोनों तरफ से हुआ है। मिलिटेंट्स भी मारे गए हैं, शहरी हलाकतें भी हुई हैं और साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर 670 झड़पों की तस्दीक खुद सरकारी सतह पर वज़ारत दाखिला ने की है। 802 अलग अलग वाक़यात रुनमा हुए पिछले 6 बरसों के दौरान, जिनमें 670 इनकाउंटर्स हैं। 222 शहरी जिनने अलग अलग जगहों पर ऐसे इंसिडेंट्स में अपनी जान गंवाई। 328 सिक्योरिटी एहलकार हैं जो ड्यूटी पर तैनात थे और मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की। नित्यानंद राय की तरफ से जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं होम अफेयर्स के, उनने जब रिटन रिप्लाई दिया तो उनने कहा कि जो प्लान चॉक आउट किया गया है, स्ट्रेटजीज़ हैं, जो एक्शंस करने थे, उसके हवाले से हिकमत अमली जो तैयार करनी थी वो इतनी सख्त की गई है कि मिलिटेंसी के इन वाक़यात को कम साल दर साल किया गया है। अब जब हम ईयर वाइज फिगर्स देखते हैं तो दो तीन चीज़ें हैं। साल 2018 में इस तरह के वाक़यात 228 थे जो मिलिटेंसी रिलेटेड थे। एनकाउंटर्स 189 थे, 55 शहरियों की मौत हुई थी। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स या पर्सनल्स जो थे 91 उनकी मौत हुई थी। 2019 में 153 इंसिडेंट्स थे, एनकाउंटर 102 थे, 44 शहरियों की मौत हुई, 80 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए। इसी तरीके से 2021 में 129 ऐसे वाक़यात रुनमा हुए जिनमें 100 एनकाउंटर्स थे और शहरियों की हलाकत की तादाद जो है वो 41 बताई गई, जबकि 42 सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे गए। इसी तरीके से साल 2022 में 125 टेरर रिलेटेड इंसिडेंट, सरकार के मुताबिक 117 एनकाउंटर हुए, 31 शहरियों की हलाकतें हुई, 32 सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे गए। और ये साल जो 2023 चल रहा है, पहले 11 महीनों के दौरान 41 इंसिडेंट्स मिलिटेंसी रिलेटेड 15 नवंबर 2023 तक, इनमें 44 एनकाउंटर्स हैं, 13 सिविलियन मारे गए हैं, 20 सिक्योरिटी एहलकार, जिनमें सबसे ज़्यादा जम्मू प्रोविंस के अंदर है। पिछले दिनों आदाद शुमार आपके सामने रखे हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी है। 370 के खात्मे के बाद 5319 करोड़ रुपए की जो एलोकेशंस भी कर दी गई हैं। अलग अलग जगहों पर जो तरक्याती मंसूबे थे वो हाथ में लिए गए हैं। 53 प्रोजेक्ट्स जो बताया गया कि अलग अलग सेक्टर्स में 58,477 करोड़ रुपए इन पर खर्च हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंटल पैकेज के तहत 2015 से जो मनसूबाबंदी थी उसके मुताबिक। और ये भी कहा गया कि इस वक्त जो अहम तरीन प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर ज़रूरत पड़ रही है, MOU साइन हो रहे हैं, बेहतरी की कोशिश की जा रही है। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम जिसको आप कहते हैं, उसके तहत भी तकरीबन 9 लाख के आसपास बेनिफिशरीज हैं, 8.87 लाख, और 1325 करोड़ रुपए सरकार ने अभी जो मरकज़ बता रहा है कि हमने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को दिए हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मुतालिक भी सवाल पूछा गया था, तो रोज़गार पर यह कहा गया कि कुल मिलाकर जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं। 31,830 लोगों की सिलेक्शन हुई है दोनों जगहों पर, जिनमें गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं। 2019 के बाद का ये फिगर पेश किया गया और 2021-22 में